Hey guys, what's up? This is Mohit Bist and this video is going to be a training video. Today is Saturday, so I'm gonna train legs and shoulders and आज मेरी ऑफिस से छुट्टी भी है, so I'm feeling a little more energetic as compared to other days because मैं at least 9 घंटे सोया हूँ आज finally. Otherwise weekdays में तो मैं I only sleep for 5.5 6 hours max. 6 is the max. 6 hours is the max amount of sleep that I get. So feeling a little pumped up and I'm gonna obviously train legs and shoulders. So I'm going to do around 5 exercises for legs and around 4 और I might do 5 exercises for shoulder as well क्योंकि मैं usually बाकी दिन से थोड़ा ज़्यादा energetic feel कर रहा हूँ, तो I think I can do at least 8-9 exercises. एंड मेरे वीडियोस में बहुत लोग बोलते हैं कि यू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, 8-9 एक्सरसाइजेज इज़ अ लॉट. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को ट्रेनिंग करते हुए बहुत मोर देन 3 years हो गए हैं. सो इट्स आई कैन हैंडल दिस अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी. मेरे लिए ये इतनी बड़ी डील नहीं होगी जितनी आपके लिए हो जो कि बिगिनर्स हैं. जो मेरे से ज़्यादा टाइम से ट्रेन कर रहे हैं तो वो मेरे से थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी हैंडल कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज़ गोइंग टू द एब्सोल्यूट लिमिट, किलिंग योर वर्कआउट. मैं नहीं चाहता कि मैं जिम से बाहर निकलूँ थिंकिंग दैट यार मैं थोड़ा और कर सकता था, शायद 2-4 सेट और मार लेता. मैं ऐसी फीलिंग नहीं चाहता. सो आई गिव माई ऑल इन. बट ऐसा भी नहीं है पागलों की तरह एक्सरसाइज करते रहो, बट आई हैव दैट माइंड सेट कि मुझे पता है कि भाई दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज इनफ फॉर मी. सो दैट्स वाई आपको कई बार लगता होगा मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, बट वो एक्चुअली मेरे लिए इट्स क्वाइट नॉर्मल. स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन. And so let's go. I'm off to my gym and see you there. Hey guys, what's up वाली भगचोदी को साइड रखते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे लोअर बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में दिखा चुका हूँ. एंड ये स्ट्रेचेस मैं एवरी डे करता हूँ अपने वर्कआउट से पहले, एंड संडेज को जब मैं वर्कआउट नहीं करता मैं तभी भी करता हूँ ये स्ट्रेचेस बिकॉज ऑफ माई लोअर बैक इंजरी. एंड जनरली भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंजरी नहीं है तो भी यू शुड डू दिस बिफोर योर वर्कआउट. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. यू कैन सी really contracting the muscles in my lower back and getting a good blood flow there. And इसके बाद I was doing my normal warm up for my legs because it was legs and shoulders that day. And legs के लिए मैं normal warm up करता हूँ. You can do plenty of things like you can do cycling, you can do treadmill, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, सिर्फ वार्म अप करना है. एंड हियर आई एम डूइंग लंजेस. सो बहुत फॉर्म्स ऑफ वार्म अप हैं, आप डिफरेंट चीज़ें करोगे. एंड द बेसिक आइडिया जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ इज़ टू गेट सम गुड ब्लड फ्लो इन द मसल्स, ताकि आपके मसल्स में आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए एंड यू नो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इंजर्ड विल गेट रिड्यूस्ड. एंड ये सब मैं चीज़ें करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग माई लेग वर्कआउट. एंड आफ्टर दिस आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर लेग्स बिकॉज आई वॉज डूइंग लेग्स फर्स्ट एंड आई डिड शोल्डर्स आफ्टर दैट. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज आई डिड वॉज लेग एक्सटेंशन. एंड आप प्लीज़ मेरी फुट प्लेसमेंट ध्यान से देखो. मैंने पैर एकदम बाहर की साइड पे प्लेस किया है और वो थोड़ा आउटवर्ड्स फेस कर रहा है. एंड मैंने ऐसा इसलिए किया है सो दैट यू नो मैं अपने इनर पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप्स को टारगेट कर रहा हूँ, पैर के अंदर वाले पार्ट को. एंड आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज़ रियली इफ़ेक्टिव. एंड मेरी मूवमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे स्लो एंड कंट्रोल्ड है, फालतू के झटके एंड जर्क्स नहीं दे रहा हूँ मैं. एंड प्लीज़ ये मेरी टिप प्लीज़ फॉलो करना, मूवमेंट अपनी स्लो एंड कंट्रोल रखो, ठीक है. मैं हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं अपनी मूवमेंट मेंटेन करूं एंड धीरे धीरे हैवी जाता हूं विदाउट यू नो सैक्रिफाइसिंग ऑन माई मूवमेंट. मैं मूवमेंट पे तो बहुत ध्यान देता हूँ स्पेशली इस एक्सरसाइज पे बिकॉज आई थिंक इट्स अ रियली इफेक्टिव एक्सरसाइज इफ़ यू आर डूइंग इट करेक्टली. सो फुट प्लेसमेंट में ध्यान रखना, बाहर की साइड थोड़ा आउटवर्ड्स फेस करते हुए एंड स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट्स. आई डिड 4 sets एंड या. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज आई डिड वॉज लेग प्रेस. एंड आप जानते हैं कि मैं अभी करेंटली स्क्वाट्स नहीं कर रहा हूँ, सो आई मेक श्योर कि मैं लेग प्रेस के एटलीस्ट 5 to 6 sets करूँ. सो पहले सेट हमेशा लाइट होता है, दिस इज़ 100 kilos एंड 15-16 repetitions के लिए टू यू नो वार्म अप माई लेग्स.
ये काइंड ऑफ वार्म अप सेट ही होता है मेरे लिए। एंड द नेक्स्ट सेट मैं सीधा वेट इंक्रीज़ करा, 160 किलोज तक लेके गया वेट को। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो फॉर्म है, मेरी जो लिफ्टिंग टेक्निक कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं, वो एकदम क्लीन है। स्लो कंट्रोल मूवमेंट, कमिंग ऑल द वे डाउन एंड स्लोली कमिंग ऑल द वे अप। कोई झटके नहीं, कोई जर्क्स नहीं। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट मेरी मूवमेंट्स बहुत क्लीन होती हैं, स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेज में जिसमें इंजरी का डर रहता है। बिकॉज मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ अभी करेंटली, तो आई हैव टू बी केयरफुल एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी केयरफुल टू। So this was my third set with 220 kilos and movement top notch, मज़ा आ गया देख के। And this was my fourth set with 260 kilos। इसमें भी वेट थोड़ा हेवी है बट मूवमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड मेरी फुट प्लेसमेंट भी अगर आप ध्यान दोगे फुट प्लेसमेंट पे भी, तो वो मतलब डिफरेंट फुट प्लेसमेंट रखोगे तो उसमें हल्का सा डिफरेंट फील होता है। सो मैं शोल्डर विथ जितनी होती है उतना ही अपार्ट अपनी फीट को रखता हूँ, एज यू कैन सी इन द वीडियो राइट नाउ। एंड दिस वाज माय फोर्थ सेट एंड दिस was me getting ready and hyped up for my fifth set, final set. Weight is 280 kilos. Weight is 280 kilos and this was a little heavy for me, but giving my all in। ढंग से उठाना है वेट, अगर लगाया है तो वो फिर ढंग से उठाना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्लीन मूवमेंट अभी भी देख लो, वेट मेरे लिए हैवी है लेकिन मैं मूवमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं आपसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये मेरी गाइडलाइंस फॉलो करें। यू कैन सी हार्डकोर। सो एक्सरसाइज नंबर 3 वाज वर्टिकल लेग प्रेस एंड ये मैं कर रहा हूँ स्मिथ मशीन में। एंड इसको मैंने सुपर सेट किया था लेग कर्ल्स के साथ। आप मेरी मूवमेंट देख सकते हैं, मेरी एस जो है वो एग्जैक्टली बार के नीचे है और ये मेरे दोस्त की उंगली बार बार बीच में आ रही है बिकॉज आई हैव यूज्ड अ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर दिस टाइम। ये देखो उंगली आ रही है भाई बीच में, मज़ा आ गया। एंड सीधा वो करने के बाद 15-16 रेपिटेशन के बाद मैं भागा लेग कर्ल्स करने के लिए बिकॉज मैं सुपर सेट कर रहा हूँ दोनों एक्सरसाइजेज। सुपर सेट मतलब आप 2 एक्सरसाइजेज कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो विदाउट एनी रेस्ट इन बिटवीन। और लेग कर्ल्स के भी आई डिड 15-16 रेपिटेशंस and this was one set. So like this I did 3 sets in total. Now अब मेरी इस मेन एक्सरसाइज ये लेग कर्ल्स तो आप करते ही होगे, बट वर्टिकल लेग प्रेस में यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट द पोजीशन। एंड बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी स्क्वाट्स, सो मेरे लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है एंड इट रियली हिट्स माई क्वाड्स। स्लो एंड कंट्रोल, देखो मैं कभी भी एक्सरसाइज करता हूँ ना तो माई मूवमेंट आर ऑलवेज कंट्रोल्ड, और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और सीधा मैंने एक्सरसाइज करी, मैं भागा अपना लेग कर्ल्स करने के लिए, लेकिन भाई इस बंदे को पता था मैं लेग कर्ल करने आ रहा हूँ, इस बंदे को बीच में आना था। भाई मेरा सेट छीन लिया इसने और इसने कहा मैं पहले करूँगा, और बंदा मेरे से तगड़ा था इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। सो मैंने वेट किया और उसके करने के बाद आई डिड माई सेकेंड सेट ऑफ लेग कर्ल्स। मैं अब क्या करें यार। सो लाइक दिस आई डिड 3 sets in total and this was my third exercise. You can see इसमें भी कोई जल्दी जल्दी फास्ट मूवमेंट्स नहीं, आराम से फीलिंग इट अप। So my next exercise was sumo squats and I did 3 sets in total, and this exercise will target your inner thighs, like a part of your hamstrings, and the main part it will hit is your ass, glutes, you can say that. And I absolutely love this exercise. It's kind of a booty builder for me, and all the people, even girls who are looking to develop their ass, should try this exercise. It's a killer exercise if you do it slowly and correctly.
आप देख सकते हैं मेरे हाथ सीधे, मैंने डंबल पकड़ा हाथ सीधे, और मैं हाथ से नहीं उठा रहा हूँ डंबल को, मैंने बस हाथ को पकड़ने के लिए यूज़ किया डंबल को, एंड मैं अपनी बॉडी को ऊपर ला रहा हूँ तब वो डंबल ऊपर आ रहा है. सो आई एम काइंड ऑफ फीलिंग दैट वेट ऑन माई लेग्स, ऑन माई ग्लूट्स. So this is how you have to do it. I did 3 sets, or that's it. I mean, clean movements, and I could really feel that feel the weight on my glutes. So that was it. This was my 4th exercise, and after this I did exercise for my calves, standing calf raises. एंड फिर से मैं स्मिथ मशीन यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये मशीन बहुत काम की है. और ये जुगाड़ देख सकते हैं आप, मैंने स्टेपर लगाया, उसके ऊपर डंबल रख दिया ताकि स्टेपर पलट ना जाए, एंड दूसरे एंड पे मैं खड़ा हुआ बिल्कुल एज पे, एंड वेट इतना लगाया जितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, 20 किलोज़, एंड स्लोली ऊपर नीचे, एंड ऊपर आके हल्का सा पॉज, नीचे आके हल्का सा पॉज, एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट. आई डिड 4 सेट्स ऑफ दीज. और इसमें भी आप मेरी मूवमेंट ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कुछ खास तो बताने वाला नहीं है. एवरी सेट में मैं वेट इंक्रीज़ कर रहा था, बट जो गलती लोग करते हैं जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग बहुत तेज़ करते हैं ऐसी एक्सरसाइजेज, क्योंकि काव्स को कोई सीरियसली नहीं लेता, तो वो बहुत तेज़ से फुल स्पीड में भाई मारेंगे एक्सरसाइज, विच इज़ रॉन्ग. आई मीन यू शुड ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज स्लोली एंड विथ फुल कंट्रोल. एंड मैं तो स्पेशल अटेंशन देता हूँ अपनी काव्स को, बिकॉज आई हैव वीक काव्स, रियली स्मॉल काव्स, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू इट करेक्टली. एंड इंक्रीजिंग वेट with every set, and yeah, this was my workout for my legs. Then after this I started my shoulders. थोड़ा बहुत वार्म अप किया मैंने शोल्डर का, जिसको मैं वीडियो में नहीं रख पाया. मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी, मैं भूल गया. बट नॉर्मल वार्म अप, वैसे शोल्डर वर्कआउट में मैंने वार्म अप दिखाया हुआ है, हल्की सी स्ट्रेचिंग शोल्डर्स की. एंड then I started my shoulders workout. So this was my final set for calf raises. And then आप देख सकते हैं मेरा प्रोफेशनल वीडियोग्राफर दिख रहा है पीछे शीशे में. Then I started my shoulders. So then for shoulders I started with overhead barbell press and I did 5 sets in total. पहला सेट हमेशा मेरा वार्म अप होता है, मतलब काइंड ऑफ वार्म अप. I'm using 5 kilo plates on each side and doing slow movements, ताकि I get the blood flowing in the muscles and to open up my muscles, ताकि मैं heavier sets के लिए prepare हो जाऊँ. And this is 5 kilo, pretty light for me, but still ये मैं करूँगा. लाइट सेट भी करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने muscles की elasticity बढ़ा सको. So I did like 15-16 repetitions on this one. Then I went to a quite heavier set, मतलब 10-10 किलो ऑन ईच साइड, मतलब वेट एकदम डबल कर दिया. इसीलिए वो सेट ज़रूरी था, क्योंकि आगे मुझे थोड़े हेवियर सेट्स मारने थे, तो पहले एक लाइट सेट मारना बहुत ज़रूरी है. एंड यू कैन सी माई पोजिशन, आराम से नीचे लाया हूँ बारबेल को, एंड आराम से ऊपर ले आना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, तेज़ नहीं. एंड दिस वॉज माई नेक्स्ट सेट विद 15 किलोज ऑन ईच साइड. एंड इसको भी आई एम लिफ्टिंग क्वाइट कंफर्टेबली, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. थोड़ी सी फट रही है, लेकिन स्टिल आई एम एबल टू डू, लाइक आई वाज एबल टू डू 8 to 10 reps I guess. And this was my next set, getting all hyped up. This was for 20 kilos on each side and I did 4 repetitions each. I used to do more repetitions, but since I'm cutting, so strength में थोड़ा सा decrease आया है, but still I'm trying. 4th rep and I did another set with 20 kilos, again getting hyped up. और इस बार फिर trying my best, पहला, दूसरा, 3 and come on and 4. So the second exercise for shoulders was hammer front raises and I did 3 sets. And इसमें अगर आप मेरी फॉर्म ध्यान से देखोगे तो मैं हाथ थोड़ा सा अंदर की तरफ ला रहा हूँ, एकदम सीधा नहीं जा रहा, हाथ थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है.
दैट इज़ बिकॉज मैं अपने फ्रंट डेल्टॉइड्स को टारगेट कर रहा हूँ, एंड हाथ पूरा सीधा लाने से आई गेट टू एंगेज माई मीडियल डेल्टॉइड्स, जो कि मैं नहीं चाहता इसमें, मैं सिर्फ अपने फ्रंट डेल्ट्स को एंगेज करना चाहता हूँ। सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द डम्बल अ लिटिल इनवर्ड्स, एंड देखो पुश नहीं करना, जर्क नहीं देना, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग द डम्बल अप स्लोली और उसी धीरे से नीचे लेके जाओ। दिस वॉज माई फाइनल सेट विद 15 kilos, एंड yeah, I was able to do it quite comfortably. And this exercise, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, it targets your front deltoids and it is a very good exercise. I just love it. So this was it. This was my second exercise for shoulders. So I bet 90% of you guys wouldn't have done this exercise. It's incline bench side raises and I did 3 sets. और इसमें आप ध्यान से, आपको मेरी फॉर्म देखनी पड़ेगी, मैंने पैर कैसे एडजस्ट किया हुआ है, मैं डंबल कैसे ला रहा हूँ। पैर तो चलो आप एडजस्ट कर ही दोगे, मैंने इंक्लाइन बेंच यूज़ किया हुआ है, उसमें आप देख ही सकते हैं। एंड इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है, आप खड़े होकर भी तो कर सकते हैं साइड रेजेस, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या है कि जब आप डंबल ऊपर ला रहे हो और जब आप डंबल नीचे ला रहे हो, सारी टेंशन आपके मीडियल डेल्ट्स पे रहेगी, साइड डेल्ट्स पे रहेगी, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। आपको कोई जर्क लेने की, आप ले ही नहीं सकते हो जर्क वगैरह, क्योंकि आपकी पोजीशन, बॉडी पोजीशन ही ऐसी है कि आप जर्क नहीं ले सकते हो इसमें, एंड इसमें आप चीट नहीं कर सकते हो। तो ऑल द टेंशन गोज़ टू योर मीडियल डेल्ट्स, एंड आई लव दिस एक्सरसाइज। और ये उंगली फिर से आ रही है भाई इस बंदे के बीच में, ये अपने आप को प्रोफेशनल कहता है। एनीवे, दिस वाज माय थर्ड सेट एंड आई वाज एबल टू डू सम रेपिटेशंस। सो या यू कैन सी माई फॉर्म। भारी डंबल में भी हल्का सा चीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हल्का सा जर्क आ रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी मूवमेंट एज क्लीन एज पॉसिबल रहे। सो दिस इज़ वॉट यू गाइज हैव टू एम फॉर। थोड़ी सी चीटिंग कभी कभार हो जाती है फाइनल सेट में, लेकिन स्टिल ट्राई टू कीप योर मूवमेंट एज क्लीन एज पॉसिबल। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज आई डिड वॉज रिवर्स पेग डेक, एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप में से काफ़ी लोगों ने करी होगी। सो आई डिड 4 सेट्स, और ये एक्सरसाइज ना काफ़ी लोग 80-90% ऑफ द पीपल आर डूइंग इट रॉन्ग। मैं अपने जिम में भी देखता हूँ बहुत लोग ये एक्सरसाइज गलत करते हैं, एंड आपको ना पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये किस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज है। ये आपके रेयर डेल्ट मतलब आपके डेल्टॉइड, आपके शोल्डर के पीछे वाले पार्ट, बैक साइड जो कह सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज है। एंड लोगों को लगता है इसमें वो बैक हिट कर रहे हैं तो वो अपनी बैक पे काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन नहीं, ये आपके रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज है, तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ अपनी। आप मेरी पोजीशन देखो, मेरी एस जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं एकदम बेंच के पीछे की साइड बैठा हूँ, और मैंने अपनी चेस्ट पूरी बेंच से चिपकाई हुई है, एंड चेस्ट मेरी बाहर की तरफ है। आई लाइक पुट माई चेस्ट आउटवर्ड्स। दिस इज़ बिकॉज ताकि मैं जब हाथ पीछे लाऊँ तो इट रियली हेल्प्स मी टू पुट ऑल द टेंशन ऑन माई रेयर डेल्ट्स। पीछे की तरफ बैठा हूँ, चेस्ट पूरी बेंच से चिपकाई हुई है, एंड ट्राइंग टू ब्रिंग द हैंडल्स द मशीन बैकवर्ड्स। So this is the correct way to do this exercise, and इसमें heavy weight जाने की ज़रूरत नहीं है, just heavy enough कि आप अपने rear delts को hit कर पाओ। and please इसमें form position बहुत important है, तो please keep in mind जो मैंने बताया। So the last exercise for shoulders I did was barbell shrugs, and I did 4 sets in total. So इसमें आई स्टार्टेड विद 20 kilos ऑन ईच साइड, एंड आप मेरी फॉर्म देखोगे इसमें भी भाई नीट एंड क्लीन, स्लो एंड कंट्रोल। आप देख सकते हो मेरी फॉर्म के लिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स सो डैम गुड, सो डैम परफेक्ट। एंड मैंने भी इसमें जैसे श्रग्स आप देखोगे जिम में काफ़ी लोग करते हैं, वो बहुत तेज़ स्पीड में करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो कि मुझे लगता है कि आई मीन इट्स पार्शली करेक्ट, क्योंकि अपने आपके श्रग्स करके अपने ट्रैप्स को टारगेट करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। बट इफ़ यू डू स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट्स देन यू कैन रियली फील देम अप, आई मीन यू कैन रियली टारगेट देम वेल। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैंने 4 सेट किए, एंड ईच सेट वॉज स्लो एंड कंट्रोल। मैं वेट बढ़ा रहा हूँ लेकिन अपनी फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी भी आप देखोगे मैं आराम से ऊपर ला रहा हूँ, आराम से नीचे ला रहा हूँ, एंड झटके नहीं मारने। कंट्रोल द वेट को कंट्रोल मत करने दो, आप खुद वेट को कंट्रोल करो। एंड दिस वाज माय फाइनल सेट विद 100 kilos, एंड इसमें भी माय मूवमेंट इज़ वेरी काइंड ऑफ परफेक्ट,
एंड मैं इससे ज़्यादा वेट भी मार सकता हूँ, आई नो दैट, बट मैं अपनी फॉर्म ख़राब नहीं करना चाहता था. आई एम डन विद माई वर्कआउट एंड मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इतने टाइम बाद, इतना एनर्जेटिक वर्कआउट के बाद. एंड यूजुअली मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ तो आई एम रियली टायर्ड, क्योंकि मैं 1-1:30 बजे सोता हूँ. देन आई हैव टू वेक अप एट 7. नो एक्सक्यूजेस, बट आई एम ऑल्सो गिविंग माई ऑल इन. सुबह जब मैं वर्कआउट करता हूँ तभी भी आई एम गिविंग माई ऑल इन. लेकिन आज इट वॉज टू गुड. एंड प्लीज़ एक्सरसाइज अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो डू इट एग्जैक्टली द वे आई टोल्ड यू. मैंने भी कुछ सोच समझ के एक्सरसाइज करता हूँ एंड कुछ इसके पीछे भी लॉजिक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड मोर वर्कआउट वीडियोज कमिंग, एंड मोर गेटिंग लीन रिलेटेड वीडियोज कमिंग. आपके जो भी क्वेश्चन है पूछते रहना प्लीज़, बिकॉज Q&A वीडियो इज कमिंग सून. एंड मैं चाहता हूँ जितनी इंटरेस्टिंग, जितनी इंटरैक्टिव हो सके वो हो. एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड योगेश भंडारी, जिसने मेरी हेल्प करी वीडियो बनाने में. डू फॉलो हिम, हिज इंस्टाग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड फॉलो मी एज वेल ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे अपनी सारी प्रोग्रेस पिक्चर्स अपलोड करता हूँ. एंड दैट उसका यूज़र ID भी इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो थैंक यू सो मच गाइज. I'll see you in the next video. Bye.